नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर निद्रावस्था में हम सपने देखते हैं, अच्छे सपने, बुरे सपने, और जब कोई खराब सपना देखते हैं, जब कोई अशुभ सपना देखते हैं तो उसको देखकर परेशान भी हो जाते हैं। आखिर इन सपनों का अर्थ क्या है, इन सपनों का रहस्य क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सपनों की। सपने आखिर क्यों आते हैं और किन स्थितियों में आते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं। सपनों में वास्तविकता का आभास होता है। सपने न तो जागृत अवस्था में आते हैं, न गहरी निद्रा में आते हैं। ये दोनों के बीच की तुरीय अवस्था में आते हैं, जिसको आप कच्ची नींद कहते हैं। अगर आप बहुत गहरी नींद में हैं तो भी सपने नहीं आएंगे, और अगर आप जागृत अवस्था में हैं तो भी सपने नहीं आएंगे। जब नींद थोड़ी हल्की होती है, कच्ची होती है, तब सपने आने की संभावना ज़्यादा होती है। सपनों के आने के पीछे खान पान की और बीमारियों की बड़ी भूमिका होती है, और किसको कितने सपने आते हैं, कैसे सपने आते हैं, इसके पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, और जल तत्व की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि के लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। ज्यादातर सपने आपके मन का विचार होते हैं, इसीलिए ज्यादातर सपने व्यर्थ होते हैं। अब ये जानते हैं कि जो सपने हम देखते हैं वो कितने सही होते हैं, और सपनों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्यादातर जो हमारे सपने हैं ये मन का प्रोजेक्शन है, हमारे मन के विचार से पैदा होते हैं या बीमारियों से पैदा होते हैं। जो हमारे सोचे गए विचारों से पैदा होते हैं या बीमारियों से पैदा होते हैं, ये सपने वर्तमान जीवन पर या भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते या बहुत कम प्रभाव डालते हैं। कुछ सपने चेतावनी स्वरूप होते हैं या सूचना देते हैं, और यही सपने महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे सपने जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं, बताते हैं, और शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि भोर में दिखने वाले या अचानक दिखने वाले सपने आम तौर पर सत्य होते हैं। उन सपनों का जीवन पर प्रभाव होता है। लेकिन आप दिन भर किसी एक ही बात पर विचार कर रहे हैं और वही सपना रात में दिखता है,
तो ये आपके मन का प्रोजेक्शन है। अगर आपको प्रकृति के सपने, नदियां, पहाड़, जंगल ऐसे सपने आते हैं या पशु पक्षियों के सपने आते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? अगर आप आकाश का सपना देखते हैं या आप देख रहे हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, हवा से संबंध रखने वाला सपना देखते हैं, तो इसका मतलब आपके वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर पानी, झरना, नदी यानी जल से संबंधित सपना देखते हैं, तो इसका मतलब आपका कफ का जो तत्व है वो बिगड़ा हुआ है। अगर आप आग का, सूर्य का, ज्वालामुखी का सपना देखते हैं, तो ये बताता है कि आपके पित्त का संतुलन गड़बड़ है। अगर सपने में कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस, गाय इनका सपना देखते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। या तो इन सपनों का मतलब ये है कि आपको धन मिलने वाला है, या आपके परिवार में, आपके घर में संतान आने वाली है। अगर सपने में कमल का फूल या कोई फल आपको दे रहा है, तो इसका मतलब दैवीय संतान, डिवाइन संतान होने की संभावना बनती है। सपने में अगर आप सांप देखते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप जीवन में लापरवाही करेंगे तो आप मुश्किलों में पड़ेंगे। सांप का सपना देखने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही ना करें और आपके काम अधूरे छूट रहे हैं उनको पूरा करिएगा। अगर आपको सपने दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के या किसी घटना के, तो इसका क्या अर्थ है? अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे रही है, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है और उसकी आयु बढ़ गई है। अगर सपने में पहले से मरे हुए लोग पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, बाकी हैं, या आपको किसी घटने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं। अगर सपने में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ दुर्घटना होती दिख रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर सपने में किसी उत्सव का या पार्टी का सपना देख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आप बीमार होने वाले हैं। अगर सपने में अपने आप को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, खास तौर से नौकरी या करियर से संबंधित। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग वस्तुओं से संबंधित सपने देखते हैं या अन्य तरह के सपने देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? अगर धन, जेवर, गहना, आभूषण इससे संबंधित स्वप्न देख रहे हैं,
तो ये बीमारी का संकेत है। आप बीमार पड़ सकते हैं या नौकरी जा सकती है। अगर मंदिर या देवी देवताओं के सपने दिखाई दें तो ये आपके संस्कारों के बारे में सूचना देते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। अगर खाने पीने की चीज के सपने दिखते हैं तो ये स्थान परिवर्तन का संकेत है। अगर आप ज्यादातर सफेद वस्तुओं का सपना देखते हैं, सफेद कपड़ा, चांदी, मोती, सफेद रंग, अगर इसका सपना देखते हैं तो ये आपके जीवन में पूरा बदलाव कर सकता है। और आम तौर पर सफेद रंग की चीजों का सपना देखने से किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपने कोई बुरा, कोई अशुभ सपना देखा हो जिसका खराब प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने की संभावना हो तो क्या करेंगे? अगर आपने कोई अशुभ सपना देखा हो रात में या दिन में, तो जब भी आप उठें, आंख आपकी खुले, आप या तो नहा लें या हाथ पैर धो लें और कोई एक फल ले करके मंदिर में चले जाएं। किसी भी मंदिर में जाकर एक फल अर्पित करें और कृपा की प्रार्थना करें। अशुभ सपना देखने के बाद अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अशुभ स्वप्न का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।